बीमारी के जानकारी में हर चीज होना चाहिए, कोई भी गतिविधि। ऐसा कोई खाका है क्या अपने अस्पताल के आपके? लिखता है कि प्रभारी अपने मंत्र में रहता है, ऐसा तो नहीं हुआ कि कौन रहता है हमको मंत्र पर आता है। प्राथमिकता क्या होगा? देखिए, प्राथमिकता तो जितने प्रभारी थे, पूर्व के प्रभारी भी थे, तो हमारा अस्पताल कैसे सुचारू रूप से चले और हमारी आम जनता को अधिक से अधिक कैसे सुविधा मिले, यही मेरी प्राथमिकता रही। सर, स्वच्छता पर अस्पताल कहा जाता है, स्वस्थ तो स्वच्छता पर कैसा रहेगा आपका नजर? स्वच्छता किसी भी स्वास्थ्य संस्थान के लिए सबसे प्रमुख है। स्वच्छता दिक्कत है कि अब स्वच्छता के लिए अलग से दे दिया गया है, तो हम लोग उसी से काम करवाते हैं और स्वच्छ रहेगा। हमको लगता है कि अगर इसके पहले कुछ कम भी होगा तो स्वच्छ रहेगा और कोशिश रहेगा कि कैसे बेहतर हो। सर, स्थानीय जनमानस को तो ये बहुत नया की जरूरत नहीं है, क्योंकि विनोद बाबू इतना अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन मास वर्क में थोड़ी बहुत शिकायत, थोड़ी बहुत कमी रहती ही है। तो हम चाहेंगे कि कम से कम उनके काम को जरूर आगे बढ़ावें और जहाँ तक बढ़ा सके और तो उसको भी बढ़ाएंगे। लेकिन विनोद बाबू का काम हम लोगों के नज़र में संतोषप्रद था। अगर संसाधन के बढ़ावा की बात रहे तो संसाधन सरकार तरफ से हमको बहुत मिल रहा है। संसाधन का मतलब पहला होता है कि दवाई, और दवाई यहाँ प्रचुर मात्रा में है। एक ही है कि हमको चिकित्सक की हैंड मानव बल की कमी है। अब चिकित्सक जहाँ 14 जरूरत है, वहाँ 5-6 हम लोग अभी चला रहे हैं। ड्रेसर एक ड्रेसर है, तो मानव बल की कमी है और इसी में हम अधिक से अधिक सुविधा अपने जनता को देना चाहेंगे। सर, जैसा आपने बताया सुविधाओं की सरकार सुविधा दे रही है। आपने बताया कि सरकार हर चीज का सुविधा दे रही है, जैसे दवाई हो गया, चिकित्सक हो गया। मानव बल की आपके पास कमी है। मानव बल के साथ सर, जो बाहर में जांच होता है, यानी कोई चीज का जांच, उसको बढ़ाने के लिए अस्पताल में क्या आप नया आयाम? जांच, सब जांच यहाँ संभव नहीं है। कोई भी एक जगह में, जैसे पैथोलॉजिस्ट भी बाहर में खोलते हैं, तो सब जांच उनके पास होता नहीं। उसके लिए हम लोग पटना भेजते हैं, थायरोकेयर भेजते हैं, सब चीज भेजते हैं। मुख जांच, लेकिन जितने भी जांच हैं, पहले पीपी मोड पर जब काम होता था, तो उस समय यहाँ जांच मान लीजिए कि सरकारी में भी रहे या प्राइवेट खोले हुए थे एजेंसी, और वो कम रेट पर, सब्सिडाइज रेट पर पैसा लेते थे। गवर्नमेंट के द्वारा वो सब चीज़ को बंद कर दिया गया, तो हम लोगों का हाथ बंधा हुआ है, हम उसको ला नहीं सकते। इधर भी जांच में किट की जरूरत थी, तो हम लोग RKS से लगभग 50,000 रुपये का सामान लाए, जो मैक्सिमम जांच की यहाँ जो मानव बल जो जांच कर सकते हैं, जो नहीं इनके बस से बाहर की चीज़ है, तो हम सामान ही ला के क्या कर सकते हैं। तो मानव बल की उपलब्धियां यहाँ होगी तो जांच का भी बैठेगा। मानव बल की उपलब्धि होने के बाद फिर रहेगा सामान, क्योंकि दूसरे और टेस्ट के लिए सामान की जरूरत है। तो जितना सामान है, ये नहीं कि किट, दवाई, वो सब चीज़ है, लेकिन जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में है, वो जैसे यहाँ हम लोग को अल्ट्रासाउंड जरूरी था, और जांच से तो ब्लड तो आप बगल में भी करवा लेते हैं, लेकिन हम क्या करें, अल्ट्रासाउंड के सदर के अलावे कहीं यहाँ कोई दे नहीं रहे। हमारे यहाँ 2 लेडी डॉक्टर आई हुई हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं है, नहीं तो कुछ उसको हम लोग बढ़ावा देते। जांच में सब जैसे एक्सरे है ना, एक्सरे का मिसयूज भी होता है। अल्ट्रासाउंड रहता तो हम लोग के हित में और पब्लिक के हित में बहुत बढ़िया रहता। देखिए, सुविधा आपके यहाँ भी नहीं है। तो क्या भविष्य में आपके रहते हुए अल्ट्रासाउंड? हमारे हाथ में नहीं है, वो इसको बीच में नहीं लाइएगा। वो अगर रहते ना तो ये हो जाता। नियमित रूप से ही बैठते हैं,
दिक्कत एक वो है कि कहे ना कि डॉक्टर की कमी है, और डॉक्टर की कमी में सब मेन एम रहना चाहिए कि 1 मिनट भी डॉक्टर से खाली हॉस्पिटल नहीं रहे। एम ये नहीं कि चाहे हम रहें या आप रहे, अगर हम हैं तो यहाँ स्पेशलिस्ट कोई है नहीं, स्पेशलिस्ट सिर्फ सदर हॉस्पिटल में ही है। तो स्पेशलिस्ट रहते तब 10 गो चैम्बर में यहाँ सर्जन बैठते, यहाँ फिजिशियन बैठते, कर सकते थे। लेकिन 3-4 डॉक्टर में और जैसे तैसे अगर हम बैठाएंगे तो आने जाने में ही 1 घंटा लेट होगा, जिसमें आपका अस्पताल खाली रहेगा। तो हम लोग का एम एक है कि 1 मिनट भी हॉस्पिटल खाली नहीं रहे, चाहे ड्रेसरे से हो। अब ड्रेसर नहीं है तो जीएनएम है, उससे हम लोग यहाँ पर काम कर ही रहा है। आप लोग भी बराबर आते हैं। अब ज़्यादा कदा कोई चाय पीने चले गए तो अलग चीज़ है, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ से आपका अस्पताल खाली नहीं रहता। धन्यवाद।